नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं NCERT के क्वेश्चनों की, जो एक्सरसाइज 7.2 है। और हमने इंटीग्रल्स के बहुत सारी वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं NCERT 7.2। आइए दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे एक बार सब्सक्राइब कर लें। आइए, ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx। ये मुझे एक फंक्शन दे रखा है, इसका मुझे इंटीग्रल करना है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित क्वेश्चन है। अगर इस फॉर्म के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखो इनको कैसे करते हैं। जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैंने लेट कर लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। इसका जिसको हम लेट करते हैं उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार गौर से सुनो, जिस फंक्शन को हम लेट करते हैं उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब बात आती है हम किस फंक्शन को लेट करें। उस फंक्शन को लेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएट आसानी से हो जाता है, और डिफरेंशिएट करने के बाद यानी अवकलन करने के बाद जो हमारा फंक्शन दूसरा गिवन दे हो रखा उसको आसानी से कैंसिल करने के लिए डिफरेंशिएट किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने इसका डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपका इंटीग्रल कितना आ गया? ये वैल्यू आपकी कितनी बन गई? ये जो पोर्शन है डी टी बन गई। एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी इसको आपने क्या माना था? ये 1/t। इसकी वैल्यू कितनी बन गई? dt। ठीक है बेटा, 1/t का इंटीग्रल कितना होता है? log t प्लस के c। log की वैल्यू कितनी है? log t की वैल्यू कितनी है आपकी? fx प्लस के c। डेट इज क्लियर आंसर। अब बात करते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चनों की। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। इन पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जो NCERT के किताब में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। दोस्तों देखते हैं, इसका पहला सवाल हम देखते हैं जो हमने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने बेसिक प्रॉपर्टी जानी थी। प्रॉपर्टी कहें या उसको क्वेश्चन कहें, बातें की है। अब बात आती है हम इस क्वेश्चन में लेट किसको करें। आप ये बताइए, 2x का डिफरेंशिएट करोगे x हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लेट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लेट किया? t। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका कितना होगा? 0। एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब मेरा कितना आ गया? 2x dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? dt। इसीलिए मैंने इस डिनोमिनेटर में जो दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t लेट किया, इसका मैंने डिफरेंशिएट किया। 0 प्लस 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी 2dx इक्वल टू dt। कुल मिलाकर के मेरा 2dx इक्वल टू dt आ गया। तो मेरा इंटीग्रल कितना बन गया? इंटीग्रल बन गया आपका, ये वाली वैल्यू कितनी बन गई बेटा? इस पोर्शन की वैल्यू कितनी बन गई? ये dt है ना, ये अपॉन में लिखा हुआ तो इसका मतलब 1/t है ना। इसको क्या लिख दिया मैं? dt। ठीक है, जब मैंने इसका इंटीग्रल किया, आगे वाली नाम का लिख करके मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पर इसका 1/t का कितना हो गया? log t प्लस के c। log t की वैल्यू कितनी है आपकी? t की वैल्यू लगाइएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के c। डेट इज क्लियर आंसर। अब बात आती है, सर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t क्यों माना? हम तो 2x को भी t मान सकते थे। बात सही है, आप 2x को यहाँ मान के सकते, 2x को t माना आपने, मान लीजिए लेट। ठीक है, इसका 2x का करोगे dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब बेटा आपकी ये वाली प्रॉपर्टी कैंसिल नहीं होगी, है ना। ये कैंसिल नहीं होगी, इसीलिए मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना और जिसका हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका मतलब मेरा 2x आया। 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से मेरी dt की वैल्यू बन गई तो मैंने इंटीग्रल कर लिया। अब बात करता हूं मैं एक्स स्क्वायर को t क्यों नहीं मान सकते। हम एलजेब्रिक फंक्शन में, जब एलजेब्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी पावर कम होती हुई जाती है। यानी कम का मतलब है बेटा, जैसे कि x की पावर 4 का मैं डिफरेंशिएट करूंगा, x की पावर 4 का करूंगा, 4x की पावर 3 आएगा। इसका मतलब पहले पावर 4 थी, अब कितनी बन गई बेटा? 3। इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज होता है। डिफरेंशिएट में फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीज।
बात समझ में आई? इसीलिए आइए अगले सवाल को करते हैं। हम फंक्शन डिक्रीज नहीं बोलेंगे, फंक्शन तो डिक्रीज नहीं रहेगा, लेकिन जो पावर है वो डिक्रीज रहेगी पहले से, ठीक है। फंक्शन डिक्रीज नहीं रहेगा, पावर है वो डिक्रीज रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए इंटीग्रल दे रखा है log x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ये dx, ठीक है बेटा। इसमें हम लेट किसको मानेंगे? log x को हमने लेट मानना पड़ेगा बेटा। log x को मैंने मान लिया t। log x को क्यों माना? क्योंकि जब log डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो log x का होता 1/x ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए log x का डिफ्रेंशिएट किया dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब आप ये समझिए, मैंने यहाँ से dx की वैल्यू निकाली बेटा x dt। तो इंटीग्रल में मेरा कितना आ गया? इसको क्या माना था आपने? टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स, और ये dx के प्लेस पर कितना लिख देंगे हम? dt। इस x से x कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया? टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है? टी की अपॉन 3 प्लस के सी। तो t की वैल्यू कितनी है बेटा? log x है ना, log x का होल की प्लस के सी, दैट इज। मैंने ये सवाल 2 तरीके से किया। मैंने एक बार यहाँ से dx की वैल्यू निकाली, ठीक है। dx की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर दी मैंने। इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 + x² था, 1 + x² का यहाँ डिफरेंशिएट किया, यानी 2x dx निकला। तो मेरा 2x dx टोटल बनना था, बन यहाँ भी रहा था ये मुझे, लेकिन मैंने आपको दोनों मेथड बताए। आप या तो dx की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो पूरा ही कंसेप्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए ना बात को? नोट कीजिए बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 की बात करते हैं हम। 3 है इंटीग्रेशन 1/x log x। dx इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। 1 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है बेटा, 1 + log x बचा, ठीक है, dx। इसमें मैंने क्या किया? लेट कर लिया। ये 1 + log x को लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे? क्योंकि 1 + log x जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आता है, जबकि 1/x मुझे मिल रहा है ना। तो मैंने क्या किया? 1 + log x को लेट कर लिया। 1 का 0 हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू x करना बेटा, इज इक्वल टू dt, यानी 1/x dx इज इक्वल टू कितना मिल गया? dt। तो मेरा ऑल ओवर इंटीग्रल कितना आ गया बेटा? आपका लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने dx की वैल्यू निकाल ली बेटा। इस वाले टर्म को यहाँ ले जाएंगे x dt। तो इसको क्या लिखा? 1/x। इसको क्या मान लेट किया? t। dx के प्लेस पर कितना लिखा आपने? x dt। इस x से x कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना आ गया बेटा मेरा? इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होता है बेटा? log t प्लस के सी। तो log t की वैल्यू कितनी है आपके पास? log t की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 + log x प्लस के सी। दैट इज क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन साइन, ठीक है बेटा, और यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कीजिए फटाफट जल्दी। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इस cos x को लेट कर लिया, मैंने लेट cos x को लेट किया। आपके मन में तो cos x को क्यों लेट करें बेटा? sin x को लेट करेंगे, sin x का cos x होता है ना। sin x का cos x होता है तो cos x कैंसिल नहीं होगा, जबकि मेरा किसमें एंगल में दे रखा है x, यहाँ x होना चाहिए, x प्लेस पर क्या दे रखा है? cos x। इसीलिए मैं इसको लेट कर रहा हूँ। cos x इज इक्वल टू t। cos x का क्या होता है बेटा? माइनस के sin x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है बेटा। इसका मतलब मेरा यहाँ से कितना आ गया? dx इज इक्वल टू dt ओवर माइनस के sin x। क्लियर है? तो मेरा इंटीग्रल कितना आ गया बेटा? ऑल ओवर इंटीग्रल कितना आ गया? इंटीग्रेशन sin x, sin इसको क्या लेट किया था? t, dx के प्लेस पे dt ओवर माइनस के sin x
इस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कितना आ गया बेटा, माइनस का बाहर लिखा साइन टी डी टी, है ना। अब साइन टी का कितना होता है बेटा इंटीग्रल, आप बताइए साइन टी का कितना होता है, साइन टी का कितना होता है बेटा, माइनस के कॉस टी, माइनस के कॉस टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस के सी, तो माइनस का कॉस टी की वैल्यू कितनी है बेटा, टी को क्या माना था कॉस एक्स प्लस के सी, डेट इज आंसर। समझ गए ना, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 5, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखो अब बेटा मैंने इसको, आपके मन में कुछ भी आ रहा हो, चाहे साइन एक्स टी मान लो, चाहे कॉस एक्स टी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएट जो होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लेट कर सकते हैं। लेट मैंने कर लिया बेटा साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने लेट कर लिया टी, साइन का कितना होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, दोबारा अगेन करोगे तो बेटा ए एक्स का हो जाएगा 1, उसका हो जाएगा 0 विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, ए को नीचे डिवाइड में भेज दिया, तो कितना हो गया बेटा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया डी टी ओवर ए। आपका इंटीग्रल कितना निकल के आ गया आपका ऑल ओवर, इसकी वैल्यू कितनी बन गई आपकी डी टी बाई ए, इसको क्या लेट किया था साइन टी, है ना, डी टी ओवर ए, तो कितना आ गया बेटा 1/a बाहर लिख दिया साइन टी, है ना, डी टी 1/a। साइन टी का कितना होता है बेटा माइनस के कॉस टी प्लस के सी, 1/a माइनस कॉस टी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास ए एक्स प्लस बी प्लस सी, दैट इज आंसर। यहाँ तक क्लियर, नो प्रॉब्लम, नोट कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है बेटा, तो हमने लेट कर लिया बेटा, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी। इसको ही लेट क्यों किया, मैं रूट को तो लेट कर नहीं सकता इसमें। ठीक है, बी को आप कह रहे हैं सर बी को ही लेट करो, किसी किसी के मन में आ जाता है बेटा बी को ही लेट करें, तो बी तो बेटा कांस्टेंट है ना, इसीलिए इसका a का कितना होगा a x का dx, इसका बेटा 0 है ना, इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो a dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt, dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा dt ओवर a। ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रल कितना आ गया मेरा ऑल ओवर अंडर रूट में t dx के प्लेस पे कितना आ गया dt बाई a, 1/a1 लिखा बेटा मैंने, इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, 1/a, टी की पावर 1/2 का कितना होता है बेटा टी की पावर 3/2/3/2। ठीक है, ओके, प्लस के सी, तो कितना आ गया बेटा मेरा 1/a 2/3, टी की वैल्यू कितनी है आपके पास ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ तक क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx। आप किस इसमें क्वेश्चन में बेटा आप सोच रहे होंगे किसको टी माने, हमने कहा बेटा x प्लस 2 को टी मान लिया। आपने कहा सर x को नहीं मान सकते बेटा, x को जब माना होगा तो x का कितना होगा 1 इंटू डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो, है ना, तो वहां से आप x की वैल्यू दोनों तरफ जोड़ोगे फिर ऐड करोगे, है ना। देखो x प्लस 2 को मैंने t मान लिया, इसका डिफरेंशिएट है dx 0 dt, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ तक क्लियर है। इंटीग्रल कितना आ गया बेटा x लिखा हुआ है, इसको क्या माना आपने रूट में t, dx के प्लेस पर कितना आ गया dt। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या हुआ, ये x जो है ना, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, कितनी निकलेगी बेटा t माइनस
2, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली 2e-2। आपका लिखा हुआ है t की पावर 1/2 लिख दूं ऐसे dt। क्लियर है यहाँ तक? मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, t की पावर 1/2 और t की पावर 1 कितना होगा, t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। अब मुझे लगता है यहाँ तक तो आप कर लोगे ना, इसके बाद कर सकते हो ना आप, ठीक है। t की पावर 3/2 का कितना होगा, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3/2 प्लस 1। t की पावर 1/2 का कितना होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन t की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, t की वैल्यू लगा देंगे हम, ठीक है। ओके, मुझे लगता है आप कर सकते हैं यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो और ये वीडियो अच्छी से समझी होगी। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, इंटीग्रेशन x 1 + 2x² dx। मैंने इसमें लेट कर लिया, लेट 1 + 2x² = t। इसका 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे 4x dx = dt, यानी 4x dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dt। कुल मिला करके dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dt ओवर 4x। यहाँ तक क्लियर? आपका इंटीग्रेशन कितना आ गया, x, इसको क्या माना, √t, है ना। dx की प्लेस पर कितना, dt ओवर 4x। इस x से x कैंसिल, कितना आ गया, रूट में t 1/4, है ना। 1/4 को मैंने यहाँ लिख दिया dt। 1/4 t की पावर कितना हो गया, 1/2 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, प्लस के c, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 अपॉन कितना होगा 12, ठीक है। और t की पावर 3/2, t का मान कितना है बेटा, 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस। क्लियर है यहाँ तक? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं बेटा हम। इंटीग्रेशन कितना है, 4x + 2 और कितना है, x² + x + 1 dx, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? ओके बेटा, मैंने इसको लेट कर लिया। मैंने इसको क्या किया बेटा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ पहले, क्या बचा 2x + 1 और आपका ये लिखा हुआ है x² + x + 1 dx। इसको मैंने लेट कर लिया, यानी लेट x² + x + 1 = t। जब मैंने इसको माना, आपके मन में आ रहा होगा बेटा इसको ही क्यों माने, इसको क्यों नहीं मान सकते। आपको साक्षात एकदम दिखाई दे रहा है। मैं x² का डिफरेंशिएट कितना होता है, 2x, इसका कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू नहीं बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसका मैंने डिफरेंशिएट किया, इसका 0 हो जाएगा, dx = dt। कुल मिलाकर के ये वैल्यू आ गई आपकी। इंटीग्रल कितना बचा, मैंने यहाँ से आप देखिए ये और ये और ये, इसका मतलब ये मिला करके कितना बन गया, dx dt नहीं बन गया। इंटीग्रेशन 2, इसको क्या माना आपने, t, और एक कितनी वैल्यू बन गई dt। दिस और दिस मिला करके dt बन गया कि नहीं, ठीक है। आपने 2 बाहर लिखा, इंटीग्रेशन √t dt 2, इंटीग्रेशन t का कितना होता है, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 पर चला जाएगा ये, तो कितना आएगा 4/3। t की वैल्यू कितनी है बेटा, x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। बहुत बार करते चले आए हम t की पावर √t का, तो समझ गए ना। ओके, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन कितना है बेटा, x - √x dx, है ना। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस वाले x के लिए √x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, √x कॉमन ले सकता हूँ। क्या बचेगा, √x - 1 तो बचेगा जी dx। ओके, मैंने इसको लेट कर लिया बेटा, लेट इस वाले टर्म को लेट कर लिया, √x - 1 = t। जब मैंने इसका डिफरेंशिएट किया 1/2 √x dx = dt,
2 को मैंने इधर लगा दिया, 1/√x dx इज इक्वल टू 2d। कुल मिलाकर इंटीग्रल कितना आ गया आप ये बताइए। ये फंक्शन मिलकर के डी किसकी वैल्यू बन गई, 2dt बन गई कि नहीं। दिस फंक्शन मिला करके किसकी वैल्यू बन गई, 2dt। तो इसका मतलब मेरा क्या लिखा, 1/, इसको क्या माना था, 1/, में अपॉन में तो ये डिनोमिनेटर में ना, तो 1/t और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2dt। ठीक है, 1/2 बाहर लिख दिया मैंने बेटा, इंटीग्रेशन 1/t dt 2 लिखा हुआ है। 1/t का क्या होता है, इंटीग्रेशन log t। ठीक है, कितना होता है बेटा, log t प्लस c। t की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 log t की वैल्यू कितनी है बेटा, रूट में x - 1 प्लस सीकेट इसकी। ओके, क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, आज हम इतनी सवालों को करते हैं और इससे आगे वाले सवालों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वाली वीडियो 10 के बाद, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ही कराएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।